अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो अब ये हमारा थर्ड पार्ट बन रहा है जिसमें हम करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो फार्मिंग थी वही एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे पालमपुर में लोग प्रोडक्शन करते थे। बट कुछ ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी थी जिससे लोग प्रोडक्शन करते थे। तो ओनली जो 25% लोग थे पालमपुर में, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को छोड़ के जो अदर एक्टिविटीज़ हैं विच आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, उसमें इन्वॉल्व थे। तो पहली एक्टिविटी आती है जो सबसे कॉमन एक्टिविटी थी वहाँ पर, डेयरी। डेयरी एक ऐसी कॉमन एक्टिविटी थी जिसमें बहुत से फैमिलीज़ जो थी मतलब वो काम करते थे डेयरी का। जो लोग थे वहाँ पर बफलोज को फीड करते थे, उनके लिए ग्रास और ज्वार और बाजरा जो वो ग्रो करते थे रेनी सीजन में, ही हमने पहले पढ़ा है। तो वो उनको करते थे। और फिर जो मिल्क था वो रायगंज जो था वहाँ पर सेल किया जाता था। और जो नियर बाय लार्ज विलेजेस हैं वो राजगंज था, तो वहाँ पर सेल किया जाता था मिल्क। दो ट्रेडर्स थे शाहपुर टाउन से जो कि हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। तो वहाँ पर कलेक्शन करते थे वो सारी चीज़ों का और वो सेल करते थे रायगंज में, जहाँ पर से मिल्क जो है ट्रांसपोर्ट होता था और टाउन्स और सिटीज़ में। देन यहाँ पर आप कर सकते हैं ये फार्मर वन, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, या फिल कर सकते हैं खुद। यहाँ पर फिर सेकंड आता है, इन एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि at present जो सिनारियो था वहाँ पर कम से कम 50 लोगों से कम जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज़ मान लो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व थे पालमपुर में। देन unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. तो और भी इंडस्ट्री थी बट जो सिटीज़ और टाउन में थी वो सबको पता है बड़ी बड़ी होती है, बट जो पालमपुर में थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी। और उन पे जो मेथड्स, जो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी वो बहुत सिंपल होती थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स नहीं होती थी as compared to the big factories. They are carried out mostly at home. कुछ लोग उनको घर पर ही फैक्ट्रीज बनाकर वो मैन्युफैक्चर करते थे, और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। तो इसमें क्या था, कुछ लोग घर पे अपनी फैक्ट्रीज बनाते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कुछ अपनी फील्ड्स पे अपनी फैमिली के ही जो जितने भी मेंबर्स होते थे उनको इन्वॉल्व करते थे एज अ लेबर। और बहुत मतलब जो लेबर जो हायर की जाती थी और लेबर बाहर से, वो बहुत कम थी, बहुत रेयर करते थे लोग वहाँ पर। ये बॉक्स फिर से आ गया, मैं लास्ट वीडियो में पक्का लूँगी इन बॉक्सेस को, बट मैं अभी नहीं समझा रही। ये सारा आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इनसे क्या समझ आया, और आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। ट्रेड मतलब क्या हो गया, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है, ट्रेड होता है सिर्फ विजिबल आइटम्स, ये आप बाद में पढ़ोगे, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो गुड्स ही एक ऐसी चीज़ है जो हम देख सकते हैं। तो ट्रेड में क्या होता है, गुड्स की जो एक्सचेंजिंग होती है वो बहुत ही कम थी, मतलब पालमपुर में एक समझ लो कि थी ही नहीं, बहुत कम स्केल पे थी। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो इसमें क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे पालमपुर के, वो शॉपकीपर्स होते थे जो कि अलग अलग गुड्स, होलसेल मार्केट सबने देखी हुई है, सबको पता है होलसेल पे चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से वो बाय करते थे। सिटीज़ में होती थी वो होलसेल की मार्केट्स, और उनको फिर अपने विलेज में सेल करते थे। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स,
सूप soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pens, pencils, even some clothes. तो आपने सबने देखा होगा कि जो विलेजेस एरिया होते हैं उनमें छोटी सी ही शॉप पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. लोग राशन का सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं और कभी कभार थोड़े बहुत क्लोथ्स जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं. अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स. दे सेल ईटेबल्स. तो जो फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड से थोड़े पास होते थे, तो क्यों ऐसा बोला गया है कि जिनके बस स्टैंड से पास होते थे वो छोटा सा स्मॉल सा शॉप खोलते थे जहाँ पर वो ईटेबल सेल करते थे. ये इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत लोग बस स्टैंड्स पर आते हैं, तो वहाँ पर से ईटेबल्स ज़्यादा चांस होता है कि वो वहाँ पर परचेज़ करेंगे. देन यहाँ पर आता है फोर्थ टॉपिक, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. There are variety of vehicles on the road connecting पालमपुर to रायगंज. मतलब बहुत से vehicles थे वहाँ पर जो कि पालमपुर से रायगंज के लिए कनेक्ट करते थे. कोई भी जा सकता है, जैसे कि रिक्शा वालास, टोंग वालास, जीप, ट्रैक्टर, truck drivers and people driving a traditional bullock cart and buggy are people in the transport service. कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रहते थे. They ferry people and good from one place to another and in return get paid for it. तो इसमें क्या होता था कि कुछ लोग वहाँ पर ट्रैवल करते थे, चाहे वो अपने सामान लेकर जा रहे हैं, कोई भी गुड सेल करना है, वो इधर से एक से दूसरी जगह तक वो ट्रांसपोर्ट करते थे और उसके एक्सचेंज में वो कुछ कीमत लेते थे, उनको कुछ लेना पड़ता था. आप भी कहीं रिक्शा में जाते तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते, तो ऐसे ही इनको देना पड़ता था. The number of people involved in transport has grown over the last several years. तो मतलब ये जितने भी लोग थे जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे वो मतलब बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे. ठीक है, मतलब उनके नंबर्स जो थे वो इंक्रीज़ होते जाते, बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे ट्रांसपोर्ट में. ये फिर से एक बॉक्स आया है, ये फिर से आपका होमवर्क है, ये आपको करना है. फिर मैं अगले वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी. तो पहले आप खुद इनको बॉक्सेस को पढ़ोगे ना तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी, तो उससे आप खुद स्टोरीज़ बना सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे एक और बॉक्स है, ये भी आपको रीड करना है, ये वाला. और इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया. ये समरी है और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करना. चैप्टर अच्छे से समझने के बाद ये मेरी वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना. और बाद में जब आप ये पूरी वीडियो देख लो चैप्टर समझ आ जाएगा आपको. और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, इससे क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा. तो पहले आप खुद आंसर्स लिखो एंड देन गूगल पे चेक करो कि सही है या फिर जो भी आपकी मैम ने लिखवाए हुए हैं. तो थैंक यू. अभी इस वीडियो में इस वीडियो तक हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है. अगला पार्ट मैं बना दूँगी, फोर्थ पार्ट, जिसमें मैं सारे बॉक्सेस कवर करवा दूँगी. तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी के लिए बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना और लाइक कर देना और सारे फ्रेंड्स को मेरी ये वीडियो शेयर कर देना. और भी जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर तुम्हें और वीडियोज़ चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू सो मच.